की परछाई। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे सुंदर वातावरण में लक्ष्मी अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की रानी सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से रानी का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आई। तभी वे अपने मन ही मन बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी रानी बेटा। मुझे तेरे साथ ये कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर में काम भी करूंगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी रानी बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ, लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा की तो पितृ छाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी, फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे इस पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोल ना माँ। रानी मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़के लड़कियों से बर्ताव करने वाली पायल मैडम ढूंढते हुए रानी को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी रानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी पायल मैडम ने रानी को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो रानी बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। रानी, जिंदगी और मौत किसके बस में नहीं होती है। रानी पायल मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और अभी कोरोना के काल में मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड काजल आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई नहीं देती है। रानी की अवस्था देख पायल मैडम की आंखें भर आई। फिर पायल मैडम रानी को दुख भरे स्वर में बोली, ये देखो रानी बेटा, जिस टाइम तुम्हारे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाए, तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर पायल मैडम ने रानी को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। पायल मैडम को सीने से लगाकर रानी को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ खोई हुई परछाई पायल मैडम के रूप में फिर से उसका साथ देने आ गई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।